ये लाइन किसी इंसान ने खींची है। हाथ कांप रहा था और आंखें थकी हुई थी, लेकिन वो रुका नहीं और ये एक मशीन ने बनाया है कुछ ही सेकंड्स में। ये दोनों ही आर्ट इंडियन है, पर एक में इतने सारे इमोशंस हमें फील हो रहे हैं और एक में कोई इमोशन फील नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? तो कैसे हो तुम सब लोग? दिस इज अमिको रुसान और आज हम बात करेंगे इंडियन एनिमेशन के सबसे हॉट टॉपिक की। रिसेंटली इंडिया में 2 एनिमेटेड मूवीज बनी है जिनका ट्रेलर और टीजर अभी कुछ दिन पहले रिलीज हुआ है। एक तरफ है हमारे पास द रिटर्न ऑफ द जंगल। मैंने उसका टीजर देखा एंड ऑनेस्टली उसके कलर्स, एनिमेशन, फ्रेम्स बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। इट्स एन हैंड एनिमे जिसे वैभव स्टूडियोज ने बनाया है एंड ये इंडिया में पहला ऐसा स्टूडियो जिसे एमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो तुम लोग समझ सकते हो कि ये लोग कितनी मेहनत से काम करते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो एक और एनिमे मूवी आ रही है जिसका नाम है द्रोणाचार्य एंड मैंने इसका ट्रेलर देखा एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैंने वो ट्रेलर स्किप कर करके निकाला है। 0 points टू दैट एनिमेटेड मूवी। वो प्योरली AI से बनाई गई है एंड उसमें 0% इमोशंस है। मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई इंडियन हिस्ट्री को मॉक किया गया है यहाँ पे। सो गाइज, ना मैंने वो पूरा ट्रेलर देखा, ना मुझे उसके बारे में बात करनी है, ना ही हमारा टॉपिक है। मैं कोई मूवीज के बारे में डिस्कस करने नहीं आई हूँ। ये जस्ट एक रेफरेंस है आज के मेन टॉपिक का, जो कि है इंडिया का एनिमेशन इंडस्ट्री कहाँ जाएगा, मशीन के हैंड्स में या फिर ह्यूमन के हैंड्स में। लेट्स टॉक। चलो पहले बात करते हैं हैंड ड्रॉन एनिमेशन की। एक सेकंड के लिए सोचो कि एक 90 मिनट की एनिमेटेड मूवी बनाने के लिए तुम्हें कितने फ्रेम्स ड्रॉ करने पड़ते हैं? रफली 1,29,600 फ्रेम्स ड्रॉ करनी पड़ती है और ये भी मैं बस 24 FPS से बता रही हूँ तुम लोगों को। तुम खुद सोचो एक एक फ्रेम हाथ से बनाने में कितना टाइम लगता है। एक एनिमेटर सुबह उठता है, कॉफी पीता है, डेस्क बैठता है और एक जो एनिमे में तुम ब्लिंक देखते हो उसको बनाने में 1 घंटा लगता है। और जो ये वैभव स्टूडियोज है या फिर RJ बकेटलिस्ट है या फिर इंडिया का कोई भी रियल एनिमेटर है, उनके पास जापान लेवल का ना बजट है एंड ना डिज्नी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है। पता है ना तुम लोगों को जापान गाने में कितने महंगे बनते हैं, एक सीन को रिकॉर्ड करने का कितना बजट होता है उनका। ये सब पागलपन नहीं है, ये डेडिकेशन है इंडियन एनिमेशन को आगे लेके जाने की और खुद का पैशन फॉलो करने की। जब तुम लोग कोई हैंडमेड एनिमेशन देखते हो ना, जब जाके हमें इमोशंस फील होते हैं। मैं बताती हूँ कैसे फील होते हैं। तुम अकाजा को देख लो, उसका एनिमेशन देखो, कितना कुछ फील हुआ था भाई। सब लोगों का फेवरेट सीन हो गया था वो। तुम मत जाओ जापान पे, तुम रहो इंडिया में किरमाड़ा वाला सीन जो तुम्हें याद है, वो सारा कुछ हैंड ड्रॉन है, 2D है, लोगों ने मेहनत करी उसे बनाने के लिए। यार किरमाड़ा को देख के हमें डर लगता था। दैट्स व्हाई मैं बोल रही हूँ कि हैंड ड्रॉन एनिमेशन में इमोशंस होते हैं। क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि वो इमोशन तुम्हें AI फील करा सकता है? लेट्स फाइंड आउट। AI ने लोगों का काम आसान कर दिया। AI ने एनिमेटर्स जो 3 साल लेते थे जिस चीज़ को बनाने में, उसे 3 महीने में बना के दे दिया। एनिमेशन बहुत अच्छी कर दी, कलर्स बहुत परफेक्ट यूज़ किए, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे ड्रॉ किए। पर एक सवाल अभी भी है, कैन AI क्रिएट दोज फकिंग इमोशंस? AI को नहीं पता कि जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवाया था तो उनको क्या फीलिंग थी उस टाइम पे अंदर। गिल्ट था, प्राइड था। AI खाली स्टैटिस्टिक्स से सीखता है, डेटा से सीखता है, बट कभी ह्यूमन इमोशन को मैच नहीं कर सकता। पर मिकोरो दीदी, हम AI को तो इमोशन वाला प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं। आई टोटली अग्री। जब AI कोई ऐसा सीन बनाएगा तो टेक्निकली एकदम परफेक्ट होगा, राइटिंग एकदम परफेक्ट होगी एंड फेस एक्सप्रेशंस बिल्कुल सही होंगे, पर कहीं ना कहीं एक माइक्रो सेकंड की कोई डिटेलिंग बच जाएगी एंड इट इज द परफेक्ट इमोशन ऑफ एन इम्परफेक्ट ह्यूमन। सो हमने हैंड ऑन एनिमेशन की बात कर ली और AI एनिमेशन की बात कर ली, तो क्या AI का यूज करना बिल्कुल गलत है? हैंड ऑन एनिमेशन ये एनिमेशन की आइडेंटिटी है। रिटर्न ऑफ द जंगल जैसी एनिमेटेड मूवीज को ऑडियंस मिलनी ही चाहिए, क्योंकि अगर नहीं मिलेगी तो इंडियन एनिमे इंडस्ट्री कभी ग्रो नहीं कर पाएगी। AI एक पावरफुल टूल है एंड पेंट ब्रश भी एक टूल था, कैमरा भी एक टूल था एंड AI भी एक टूल ही है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सही जगह यूज हुए। अगर इंडियन एनिमेटर्स को AI यूज करना ही है तो ऐसी जगह पे करें जहाँ पर क्रिएटिविटी नहीं लगती, प्रोडक्शन के लिए, रिपीटेटिव वर्क्स के लिए, tedious वर्क के लिए, ना कि ऐसी जगह जहाँ पर क्रिएटिविटी लग रही है
एनिमेटेड कैरेक्टर्स के लिए इन सब के लिए नहीं यूज करना चाहिए। रिटर्न ऑफ द जंगल और द्रोणाचार्य दोनों ही बहुत ब्रेव एक्सपेरिमेंट्स है इंडियन एनिमेशन के लिए, लेकिन एक इमोशनलेस है और एक के पीछे हजारों के इमोशंस है। सो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या चाहिए, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड जाते जाते एक चीज सुन के जाओ, क्रिएटिविटी एग्जिस्ट इन वर्ल्ड बिकॉज देयर आर ह्यूमंस एंड AI इज ऑल्सो अ ह्यूमन क्रिएटिविटी। तब तक के लिए स्केच करते रहो, ड्रीम करते रहो, इंडियन एनिमेशन का समय आने वाला है। सो दिस इज मिकोरो-सान, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय बाय।